Namaskar. Welcome to the TVT Super Crash Course. So dear student, today I am here with a new chapter of English subject prose section. Today we are going to learn the chapter number 7, The Unity of Indian Culture, written by Humayun Kabir. This is a speech. इसके पहले भी हमने 2 चैप्टर पढ़ा था, एक्सेप्टेंस स्पीच और वंस अपॉन अ टाइम, वो भी एक स्पीच था. हिंदी में इसे हम कहेंगे भारतीय संस्कृति की एकता. दिस स्पीच मेनली एडेप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर लेक्चर डिलीवर्ड इन बड़ौदा यूनिवर्सिटी. हुमायूं कबीर ने ये जो स्पीच है, ये लेक्चर है, वो बड़ौदा जो कि गुजरात में है, वहां यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया गया था और उसी स्पीच से यह पाठ लिया गया है आपके लिए. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे. इस चैप्टर में हुमायूं कबीर ने द लेक्चर ऑफ फोकसेस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियाज कल्चर एंड इट्स रिच हेरिटेज, कबीर्स फेथ एंड लव टुवर्ड्स हिज मदरलैंड. तो हुमायूं कबीर ने इस स्पीच के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताया है. साथ ही साथ उन्होंने अपने मातृ प्रेम को भी दर्शाया है. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया इज फेमस फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता के लिए हमारा भारत प्रसिद्ध है. सबसे पहले हम हुमायूं कबीर यानी कि अबाउट द राइटर के बारे में जानेंगे. हुमायूं कबीर एक फेमस पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर, यानी कि वो कवि रहे हैं, उपन्यासकार भी रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने निबंधकार भी रहे हैं और पॉलिटिकल थिंकर यानी कि राजनीतिक विचारक भी रहे हैं. कैबिनेट मिनिस्टर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स, elected president of the Oxford University and also the students of Oxford University, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे हैं. साथ ही साथ उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं. ये सारी बातें आपको हुमायूं कबीर के बारे में याद रखनी है. हुमायूं कबीर अपने लेक्चर यानी स्पीच की शुरुआत कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया है इन्वेडर्स ऑफ इंडिया, कि भारत के आक्रमणकारी. उन्होंने कहा है कि भारत में सबसे पहले आर्यनों का आक्रमण हुआ था. आर्य हमारे भारत में आए थे, लेकिन अभी प्रेजेंट रिसर्च से पता चला है कि आर्यों से पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारी सिविलाइज्ड सभ्यता थी और आर्यन से पहले भी हमारा जो भारत क्षेत्र है वो सिविलाइज्ड था. फिर इस पे आर्यंस आए. आर्यंस के पहले भी और भी आक्रमणकारी थे, जैसे प्री आर्यंस, ग्रीक, सांस, हंस एंड 100 अदर नेमलेस ट्राइब्स. जैसे कि उसके बाद आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि कई अन्य लोग जो हैं वो भारत में आए, अपने साथ बहुत सारी संस्कृति और सभ्यता लेकर आए. मुगलों का शासन रहा, सबसे अंतिम में अंग्रेज आए, उनका कल्चर भी हमारे यहाँ. तो ये सारे कल्चर जो हैं वो भारत के हांडी में आके समाहित हो गए और भारत का कल्चर जो है वो और अधिक रिच हो गया और अधिक समृद्ध हो गया. साथ ही साथ भारत का कि हाउ इंडियाज यूनिटी इज रिमार्केबल, भारत की जो यूनिटी यानी कि सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, वो कैसे रिमार्केबल है, कैसे उपलब्धि प्राप्त की है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता के लिए हमारा भारत प्रसिद्ध है. आप यहाँ देखे होंगे कि पग पग पर बोली, साथ ही साथ रंग, खान पान, फेस्टिवल्स, हर चीज में विविधता है. लेकिन ये विविधता ही हमारे भारत को
और अधिक सुंदर बनाती है। उन्होंने बताया है हुमायूं कबीर ने कि एरिया ऑफ लैंड यानी कि हमारा भारत का एरिया बहुत ही विशाल है, नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे संख्या अधिक है, वैरायटी ऑफ रेसेस तरह तरह की जातियां हैं, लेंथ ऑफ हिस्ट्री और हाँ जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता वो चीन के बाद जो भारतीय ही सभ्यता है जो कि लंबे समय तक यानी बहुत सारा सिविलाइजेशन जो है वो अब विलुप्त हो चुका है, लेकिन भारतीय सिविलाइजेशन जो है वो लंबे समय से चला आ रहा है। साथ ही साथ द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग यानी कि हमारी जो विविधता है वो अद्भुत है और ये विविधता ही हमें पूरे वर्ल्ड में एक अलग पहचान देती है, क्योंकि हम अलग अलग जाति, रंग, भाषा, बोली के होते हुए भी एक है। वी आर इंडियन, वी आर हम भारतीय हैं और जब भी हम सभी मिलकर ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं तो हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता और अधिक समृद्ध हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।